नमस्कार मित्रों, बीरबल स्टोव में आप सभी का स्वागत है। क्या पश्चिम एशिया का यह भीषण युद्ध अब धीरे धीरे नया मोड़ लेने जा रहा है? क्या 2 अप्रैल के बाद वही होने लगेगा जिसका संकेत पहले ही दिया जा चुका था? क्योंकि अब केवल राजनीति नहीं, ग्रहों की चाल भी बता रही है कि बारूद की आग से बातचीत की मेज तक पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बना तनाव केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, इसने पूरी दुनिया को बेचैन किया है। तेल, व्यापार, खाड़ी, सुरक्षा, कूटनीति, सब पर इसका असर दिख रहा है। कुछ दिन पहले तक हालात ऐसे थे कि हर नई खबर के साथ युद्ध और फैलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया प्रश्न उठ रहा है, क्या यह टकराव अब उसी तीव्रता में आगे बढ़ेगा या फिर धीरे धीरे वार्ता, दबाव, बैकडोर संपर्क और शांति संकेत की दिशा में मुड़ना शुरू करेगा? यहाँ ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम पहले भी संकेत कर चुके हैं कि इस युद्ध की आक्रामकता हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। उसका कारण था मंगल और राहु का तीखा प्रभाव। ज्योतिष में मंगल युद्ध, सेना, हमले, साहस, आक्रमण और सीधी टक्कर का ग्रह है। वहीं राहु उन्माद, भ्रम, अतिशयोक्ति, अचानक विस्फोट और नियंत्रण तोड़ने वाली प्रवृत्ति का कारक है। जब मंगल और राहु एक तीखे प्रभाव में होते हैं, तब हालात केवल तनावपूर्ण नहीं रहते, वे भड़कते हैं, फैलते हैं और अनुमान से बाहर जाने लगते हैं। यही कारण है कि इस पूरे संघर्ष में अचानक उबाल, बहुत तीखे बयान, बड़े हमले की आशंका और अनियंत्रित विस्तार का डर लगातार बना रहा। लेकिन अब 2 अप्रैल से मंगल राहु का साथ छोड़ने जा रहे हैं। यही वह बिंदु है जहाँ ज्योतिषीय दृष्टि से एक बड़ा मोड़ दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि 2 अप्रैल की सुबह सब कुछ शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ यह अवश्य है कि जो उग्रता अभी तक सीधी टक्कर को बढ़ा रही थी, वह अब धीरे धीरे नियंत्रित दबाव, रणनीतिक रुकावट, शांति संदेश और वार्ता की दिशा में मोड़ी जा सकती है। यानी युद्ध की ऊर्जा तुरंत समाप्त नहीं होगी, लेकिन उसका रूप बदल सकता है। सीधे हमलों की जगह चेतावनी, चेतावनी की जगह बातचीत और बातचीत की जगह किसी समझौते की प्रारंभिक जमीन बन सकती है। यही कारण है कि भारत की शांति रेखा इस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत पहले से कह रहा था कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, और ग्रहों का संकेत भी बता रहा है कि उग्रता का शिखर धीरे धीरे नीचे आ सकता है। अर्थात राजनीति और ज्योतिष दोनों एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दुनिया केवल शक्ति देखती है, भारत समय देखता है। जब दुनिया केवल प्रतिक्रिया देखती है, भारत उसका परिणाम देखता है। और जब दुनिया युद्ध को अंतिम रास्ता मान बैठती है, तो भारत संवाद की संभावना को जिंदा रखता है। इसीलिए 2 अप्रैल केवल एक तारीख नहीं, बल्कि इस संघर्ष के स्वभाव में संभावित बदलाव का संकेत बन सकती है। अब देखना यह है कि क्या दुनिया इस अवसर को पकड़ती है या फिर अहंकार एक बार फिर आग को हवा देता है। अंत में बस इतना, हमने पहले कहा था कि उग्रता हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। अब ग्रहों की चाल भी बता रही है कि युद्ध का रुख धीरे धीरे बदल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो शांति वार्ता की पहली आहट अप्रैल के आरंभ से ही सुनाई दे सकती है। 2 अप्रैल के बाद युद्ध की भाषा थोड़ी बदल सकती है और शायद दुनिया को अंततः वार्ता की मेज पर लौटना पड़े। क्या 2 अप्रैल के बाद सचमुच युद्ध का स्वर बदल सकता है? आपको क्या लगता है, टकराव बढ़ेगा या वार्ता शुरू होगी?
अब इस वीडियो का ये समापन यहीं पर। आगे शिव शक्ति की जैसी इच्छा। जय शिव शक्ति, जय सनातन।